नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम सर्वाइवल फैमिली नाम की एक 2016 की फिल्म का पुनर्कथन करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। सुजुकी 4 लोगों का परिवार है जो टोक्यो के बाहर एक क्षेत्र में रहते हैं। फिल्म की शुरुआत में वे अपने छोटे से अपार्टमेंट में हैं। योशियुकी सुजुकी पिता टीवी देख रहे हैं, जबकि उनके बेटे केंजी और बेटी यूई अपने फ़ोन पर हैं। परिवार लगभग एक साथ समय नहीं बिताता है और अपने सभी मनोरंजन के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। योशियुकी अगली सुबह देर से उठता है और पिता है कि उसकी अलार्म घड़ी काम नहीं कर रही है। वह बाहर दौड़ता है और अपनी पत्नी मित्सु से पूछता है कि क्या समय हुआ है, लेकिन कोई भी घड़ी काम नहीं करती है। मित्सु ने उसे ये बताया कि बिजली गुल होने के कारण बिजली का उपयोग करने वाली कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है। यूकी जागती है और घबरा जाती है जब वह देखती है कि ना तो एयर कंडीशनर और ना ही टीवी काम कर रहा है। योशियुकी बिजली कंपनी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन न केवल बिजली बंद है बल्कि फ़ोन भी है। पिता और उनके बच्चे जल्दी से तैयार हो जाते हैं और काम और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वे लोगों को लिए लिफ्ट का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि बिजली गुल होने से लिफ्ट भी बंद हो गई है। अचानक और अजीब बिजली गुल हो जाने से परेशान होकर फर्श पर मौजूद हर कोई नीचे चला जाता है। योशियुकी के पहले बार देर हो चुकी है, इसलिए वह ट्रेन स्टेशन की ओर दौड़ता है, जहाँ वह अधिक लोगों से मिलता है। यह पता चलता है कि आउटेज ने ट्रेनों को रोक दिया है, इसलिए वे अगली सूचना तक इसे पार नहीं कर पाएंगे। लोग बस को विकल्प के रूप में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजली या गैस से चलने वाला कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। वहाँ केंजी बाइक से स्कूल जा रहा है। आमतौर पर व्यस्त रहने वाले इस शहर में कोई चलती कार या ट्रक नहीं है। केंजी अपनी बाइक की सवारी करता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि हर कोई काम पर जा रहा है। 2 वयस्क बच्चों की बाइक को भी देखते हैं और क्योंकि वे इसे ईर्ष्या करते हैं। जब योशियुकी अंत में अपने कार्यालय पहुँचता है तो वह पाता है कि सामने के दरवाजे अपने आप बंद हो गए हैं। अजनबी भी यह है कि उनकी कोई भी घड़ी काम नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि यह कौन सा समय है। कुछ सोचने के बाद उसके 2 सहकर्मियों ने कांच का दरवाज़ा तोड़ दिया और काम पर चले गए, लेकिन उन्हें जल्द ही बुरा लगा जब उन्हें पता चलता है कि ऑफिस के कंप्यूटर भी खत्म हो गए हैं। मित्सुई अपने दोस्तों से अपने अपार्टमेंट के बाहर मिलती है, जहां वे बिजली गुल होने के बारे में बात कर रहे हैं। उसके दोस्तों ने बताया कि रात के लिए मोमबत्ती खरीदने के लिए दुकान की ओर भागते हैं। मित्सु को नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि उसे लगता है कि रात तक बिजली वापस आ जाएगी, लेकिन वह अब भी अपने दोस्तों का अनुसरण करती है। लोग किराने की दुकान पर भोजन, पानी और अन्य चीज़ों का स्टॉक करते हैं। मित्सुई वही करती है और भुगतान करने के लिए लंबी लाइन में इंतजार करती है। कैशियर केवल नकद स्वीकार करता है क्योंकि मशीनें खराब हैं। कुछ एटीएम से पैसे निकालने के लिए लाइन में लग जाते हैं तो वह टूटा हुआ पाते हैं। योशियुकी के कार्यालय में कर्मचारी जानते हैं कि यह सामान्य बिजली की कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके बॉस उन्हें घर भेजते हैं, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। घर लौटकर योशियुकी एक बाइक की दुकान पर जाता है। बिजली गुल होने के बावजूद योशियुकी एक बाइक खरीदता है। सुजुकी परिवार घर के चारों ओर मोमबत्तियां जलाकर शांति से रात का खाना खाते हैं। केंजी बाथरूम जाता है, लेकिन शौचालय और नल टूटा हुआ पाता है। यूकी को समझ में नहीं आता कि बिजली जाने के बाद उसके नल क्यों काम नहीं कर रहे हैं। रात के खाने के बाद बच्चे अपने कमरे में लौट जाते हैं, क्योंकि फ़ोन या इंटरनेट के बिना वे ऊब जाते हैं। परिवार तब बालकनी के अवकाश को देखता है। शहर का अंधेरा चारों तारों की रोशनी बढ़ाता है। परिवार आखिरकार एक साथ समय बिता रहा है। 3 दिन बिना बिजली के परिवार के अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा है। पानी की किल्लत से सिंक और अपार्टमेंट में गंदे बर्तन और कपड़े ढेर हो जाते हैं। बिना बिजली के 3 दिन से लोगों की जिंदगी बदल दी है। योशियुकी के बॉस ने सभी को बिजली वापस आने तक घर में रहने का आदेश दिया। योशियुकी का कहना है कि अगर वे काम नहीं कर रहे हैं तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन उनके वरिष्ठ उन्हें अपने परिवार की देखभाल करने के लिए कहते हैं। टोक्यो में जल्द ही भोजन और पानी खत्म हो जाएगा, जिससे वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। योशियुकी अपने बॉस और परिवार को देश के लिए कार्यालय छोड़ते हुए देखता है। योशियुकी ऐसा करने पर विचार करता है, लेकिन उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होगी। बाद में मित्सुई और भीड़ की पास पानी की टंकी के वापस जास भेज दिया, क्योंकि यह खाली है। योशियुकी पैसे लाने के लिए बैंक जाता है, लेकिन भीड़ उसे धक्का देती है और वह पीछे मुड़ जाता है। 7 दिन से बिजली गुल रही। बिजली गुल होने के बाद सभी कारखाने, कार्यालय, स्कूल और किराना स्टोर बंद हो गए हैं।
लोग अधिक से अधिक देश छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए सुजुकी ने भी ऐसा करने का फैसला किया है। अगले दिन वे अपना बैग पैक करते हैं और सुबह सुबह अपनी बाइक पर निकल जाते हैं। बच्चे अपनी बाइक की सवारी करते हैं और योशियुकी अपनी पीठ पर मित्सु के साथ सवारी करते हैं। उन्हें आधा पानी खरीदना पड़ता है, लेकिन सभी स्टोर इसके लिए बहुत अधिक शुल्क लेते हैं। मित्सुई सौदेबाजी करती है और ऐसी कीमत पर प्राप्त करती है जो बहुत खराब नहीं है। वे एक दिन के लिए आराम करने और खाने के लिए कहीं रुक जाते हैं और जैसे ही वे समाप्त हो जाते हैं वे चलते रहते हैं। वे अंत में हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां वे मित्सु के गृह नगर कागाशिमा के लिए एक उड़ान पकड़ने की योजना बनाते हैं, जहां उसके पिता रहते हैं। उन्होंने बताया है कि उड़ान अभी भी चल रही है, लेकिन उन्हें दुख होता है जब वे हवाई अड्डे के बाहर लोगों के एक समूह को अधिकारियों से बात करते हुए देखते हैं कि चीजें कितनी खराब हैं। यह पता चलता है कि उड़ान अभी रद्द कर दी गई है और जब तक बिजली वापस नहीं आती तब तक वे फिर से शुरू नहीं होंगे। परिवार के पास कहीं और जाने के लिए है ही नहीं, इसलिए वे पास के एक होटल में चले जाते हैं। होटल मालिक उनकी स्थिति का फायदा उठाता है और उनसे काफ़ी सारा पैसा वसूल करता है, लेकिन परिवार में कोई भी परेशान नहीं है। रात में यूई ने सुझाव दिया कि घर पर वापस चले जाएं, लेकिन योशियुकी का कहना है कि टोक्यो में कोई भोजन या पानी नहीं बचा है, इसलिए वे वहां नहीं रह सकते। कागाशिमा जाने के लिए उन्हें बाइक से जाना होगा। अगले दिन केंजी और यूई नक्शा खरीदने के लिए किताब की दुकान पर जाते हैं ताकि वे रास्ता ढूंढ सकें। जबकि यह चल रहा है, योशियुकी के माता पिता एक बाइक और कुछ खाने के लिए उसकी शराब की 2 बोतलों का व्यापार करते हैं। परिवार अपनी यात्रा पर जाता रहता है। कुछ घंटों बाद वे एक राजमार्ग पर पहुंचते हैं, जहां बहुत से अन्य यात्री भी तेज जा रहे हैं। रात में वे एक शिविर ढूंढते हैं और अन्य यात्रियों के साथ वहां रात बिताने का फैसला करते हैं। जब एक जोड़ा उन्हें पति पत्नी होते हुए देखता है और कुछ मांगता है, तो परिवार कहता है कि यह भिखारी बोतल है, जो सच नहीं है। खाना खाने के बाद वे सो जाते हैं। अगले दिन वे एक तक चलते रहते हैं और जब तक वे मृत लोगों से भरी एक अंधेरी सुरंग तक नहीं पहुंच जाते हैं, उन्हें बूढ़ी महिलाओं द्वारा मदद की जाती है। बिजली बंद हुए 16 दिन हो गए हैं। जब पानी की आखिरी बोतल खत्म हो जाती है तो परिवार नदी के किनारे होता है। योशियुकी के पास सीधे नदी का पानी पीने के अलावा कोई और चारा नहीं है। उनके नदी छोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आता है, इसलिए परिवार को अपनी बाइक और अन्य चीजें छोड़कर पास के इलाके में शरण लेनी पड़ती है। जब वे तूफान के बाद अपनी बाइक पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनमें से एक टायर क्षतिग्रस्त हो गया है, साथ ही उनके सारे कपड़े और खाना भी नष्ट कर दिया गया है। जल्द ही वे पास के एक शहर में पहुंच जाते हैं। योशियुकी और मित्सु आराम करने के लिए पीछे रह जाते हैं, जबकि बच्चे भोजन और पानी की तलाश में जाते हैं। वे किराने की दुकान पाकर खुश होते हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारा खाना खत्म हो गया है। केंजी एक बाइक के टायर को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वे सभी चुके हैं। बाद में वो बैटरी वाला पानी मिलता है, जो सिर्फ पानी है जिससे डिजिटलाइज किया गया है और उसे पिया जा सकता है। यूई बिल्लियों को खिलाती है और उनके माता पिता को लौटाती है। वह पहली बार में बिल्ली के भोजन से नफरत करती है, लेकिन परिवार को जीवित रहने के लिए बिल्ली दान देना चाहिए। केंजी अपने फ़ोन के कवर के साथ फ्लैट टायर को ठीक करता है और वे चलते रहते हैं। 22वें दिन कैंपरों से मिलने के लिए वे पहले 1 सप्ताह तक बैटरी के पानी और बिल्ली के भोजन पर जीवित रहते हैं। कैंपर खाने योग्य सड़क के किनारे मातम का प्रदर्शन करते हैं। उनमें से एक परिवार की एक गैर डिजिटल तस्वीर लेता है और बिजली वापस आने पर इसे भोजन का वादा करता है। वे कई घंटों के बाद भाग लेते हैं। वे 43वें दिन एक्वेरियम पहुंचते हैं। कम खाना होने के बावजूद परिवार खुशी खुशी लाइन में लग जाता है। जब उनकी बारी आती है तो सब कुछ बिक जाता है। मछली विक्रेता बच्चों को कुछ देने के लिए योशियुकी की दलीलों को नज़रअंदाज कर देता है। एक दुखी परिवार यात्रा करता है, लेकिन बिना भोजन या पानी के थक जाता है। वे एक खेत में एक कीट खा रहे हैं। योशियुकी से मिलते हैं। वे एक सुअर देखते हैं। भले ही वे भूखे हों, योशियुकी सुअर को पकड़ता है तो परिवार खुश हो जाता है। एक आदमी सुअर के पास आता है और उसे काट देता है। तनाका परिवार से सुअर को अपने खेत में लाने में मदद करने के लिए कहा जाता है। वह घर पर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वे इस खाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है काफ़ी दिनों से। 1 सप्ताह बाद में वह गांव लौट जाते हैं। वे 3 दिन बाद एक नदी पर पहुंचते हैं।
उन्हें नदी पार करनी होगी क्योंकि उनका नक्शा पुराना है। मित्सु और यूकी लकड़ी से बने एक अस्थायी बेड़ा को पार करते हैं। योशियुकी और केंजी बाइन को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। फिर बारिश होती है और योशियुकी को पानी द्वारा ले जाया जाता है। केंजी पानी की खोज करता है लेकिन केवल अपने माता पिता की विक पाता है। योशियुकी की मौत पर परिवार नदी के किनारे रोता है। वे थोड़ी देर बाद आराम से चलते हैं। तनाका भोजन के साथ 3 लोग 94 दिन जीवित रहते हैं। रेल की पटरी पर चलते समय कुछ कुत्ते मित्सु पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। अपने बच्ची माँ की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं लेकिन उनका पैर टूट जाता है। वे उसे ठीक होने से मदद करते हैं लेकिन कुत्ते फिर से हमला कर देते हैं। तभी स्टीम ट्रेन की आवाज़ आती है। परिवार को लेने के लिए जब ट्रेन बीच में ही रुक जाती है तो सभी हैरान हो जाते हैं। कोयला ट्रेन की शक्ति देता है। मित्सु के परिवार और घावों का इलाज अंदर किया जाता है। योशियुकी का शरीर बगल में नदी के तट पर बह गया है। वह उठता है और एक ट्रक के पास पहुंचता है। उनके परिवार की स्ट्रीम ट्रेन गुजरती है। योशियुकी को स्मोक टॉर्च ध्यान आकर्षित करती है। ट्रेन के रुकने पर परिवार फिर से जुड़कर खुश होता है। वह ट्रेन से यात्रा करता है। वे अंत में मित्सु के पिता को ढूंढते हैं और अंदर चले जाते हैं। अगले दृश्य में बिजली 2 साल और 126 दिनों के लिए बाहर हो गई है। सुजुकी परिवार लंबे समय से कागोशिमा के प्यारे गांव में रहता है। वे खुश हैं क्योंकि वे मछली पकड़ सकते हैं और अपने कपड़े खुद बना सकते हैं। योशियुकी एक दिन अलार्म घड़ी की आवाज़ से जागता है। फिर भी बिजली आती है तो पूरा गाँव जाग जाता है। फ़ोन बजने लगते हैं और क्लब काम करने लगते हैं। किसी को निश्चित रूप से नहीं पता कि बिजली वापस कैसे आई, लेकिन हर कोई हैरान है। कुछ हफ्तों बाद परिवार वही करने के लिए वापस आता है जो उन्होंने टोक्यो में हमेशा किया था। खबरों के मुताबिक 2.5 साल तक चलने वाला यह नुकसान सोलर फ्लेयर के कारण हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक आतंकवादी समूह द्वारा किया गया था, लेकिन असली कारण अब भी ज्ञात नहीं है। फिल्म के अंत में परिवार को एक तस्वीर मिलती है जो एक अजनबी ने सड़क पर रहते हुए ली थी। लोगों ने उन छोटी छोटी चीज़ों की सराहना करना सीख लिया जिन्हें वे बिजली जाने तक हल्के में लेते थे। उदाहरण के लिए सुजुकी परिवार को जिस कठिन समय से गुजरना पड़ा उसने उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा करीब ला दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही अपने पसंदीदा फिल्म का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिस पर आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।